यह शांति तीर्थ पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। यह शांति तीर्थ पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते। यह मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए। दास या गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। रुड़ारो देश है खाटो नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बन्यो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव वारी हो, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बबशाम। पान सुपारी इलायची अंदर सुगंध भरपूर, सौभागन की विनती दर्शन देव हजूर। आलू सिंह तो प्रेम से करे श्याम का ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
मां सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। आवो श्री हनुमान जी, करो कृपा की कोल। श्रीमद्भागवत कथा में विराजो, विनय करो कर जो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। शुभम कृष्ण रूपम विभुं खाटुराजं, सदा सर्वव्याप्तं कलौ पापनाशं। सुरम्याननं वरवराकारकेशं, प्रभुं श्यामनाथं कृपालुं नतोऽहम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात्, पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए, खाटू धाम को प्रणाम करते हुए, शीश के दानी को प्रणाम करते हुए, महामृत्युंजय भगवान को प्रणाम करते हुए, महाकाल राजा को प्रणाम करते हुए, प्रयागराज तीर्थ को प्रणाम करते हुए, महाकुंभ पर्व को प्रणाम करते हुए, यहाँ विराजित सभी दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए, यहाँ विराजित सभी दिव्य प्राण सत्ताओं को प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, व्यास जी भगवान को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हुए, रानी सती दादी को प्रणाम करते हुए, शाकंभरी मैया को प्रणाम करते हुए, जीर्ण मैया को प्रणाम करते हुए, करणी माता को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सालासर दरबार को प्रणाम करते हुए, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः, स्थान देवता भ्यो नमः, सर्वभ्यो देवे भ्यो नमः, तत्कर्म प्रदान देवता श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। पूज्य माता जी पिताजी के चरणों में प्रणाम। संत लोग जिसे दूसरी काशी के नाम से जानते हैं, उस रतनगढ़ की मिट्टी को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन भाई जी, हनुमान प्रसाद जी, पोदार जी को वंदन। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम। गौ मैया के चरणों में प्रणाम। माँ भारती को प्रणाम। नारायण 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 नारायण। प्यारे करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिबस्व मृतमेव
दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु दिव्येति वस्वा वृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्याम श्याम तो मेरटूं श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण लाल देह लाली रसे अरुधर लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। प्यारे तीर्थराज प्रयाग की पावन नगरी महाकुंभ पर्व के पावन उपलक्ष्य में खाकी बाबा रामचरितमानस शिविर पंडाल में जो भी साधक इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, हमारा फेसबुक पेज मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, और जो भी आप साधक इस समय जहाँ भी बैठकर भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हो, आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो नारायणाय, जय सिया राम। भगवान नारायण की अनंत 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 कृपा से आप और हम सब दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान की साक्षात हमारे जीवन में कृपा है कि आप और हम सब इस महाकुंभ पर्व पर जो 144 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग हमारे जीवन में मिला है, आप और हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, साक्षात भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान नारायण की हमारे जीवन में अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। आइए आप सभी साधक मेरी झोली में श्याम नाम की भिक्षा दे दे, उसके बाद प्यारी सी कथा श्रवण कराएंगे। मुस्कुरा कर देना, हैप्पी हैप्पी देना। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, बोले शीश के दाने की जय हो, बोले हारे के सहारे की जय हो, बोले राधा माधव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, खाकी बाबा की जय हो, राम कृपादास जी महाराज जी की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो, बालकृष्ण भगवान की जय हो। आइए नाम 10 सभी मेरे साथ कीर्तन गाना। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा ओ मन
मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट श्री गल बनमाला केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचावे, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर खेती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर खेती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा वो मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा वो मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा वो मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा वो मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा वो मन भजले हरि का प्यारा नाम है, वो मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। भगवान नारायण की ऐसी कृपा बरस रही है। श्रीमद् भागवत में लिखा है महाराज श्री कि जीवात्मा की चित्त शुद्धि का कोई सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है, वो साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी ग्रंथों का सार है। फूलों का सार क्या है? फूलों का सार इत्र है, जीवन का सार चरित्र है, और सभी ग्रंथों का कोई सार है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए शास्त्रों ने भागवत को पुराणों का तिलक कह दिया। शास्त्रों ने भागवत महापुराण को पुराणों का तिलक कह दिया। और एक प्रेत भी भागवत सुनकर ये कह देता है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य भागवत जिसने प्रेत की पीड़ा को दूर कर दिया। ये सामान्य इंसान की तो बात ही क्या करे। सामान्य इंसान को तो जीवन में सब कुछ मिल सकता है, एक प्रेत की भी भागवत कथा श्रवण कर मुक्ति हो सकती है। अगर आप और हम सब भगवान का भजन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो क्या हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा? निश्चित होगा। लेकिन भगवान पर निश्चल भरोसा करना पड़ेगा। और सनकादि संत महर्षि तो जो भागवत कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सुनाने लगे तो सबसे पहले ये कह देते हैं कि सदासेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्र ने हर्षितम समाश्रयेत। जब सुखदेव जी से पहले जब एक भागवत कथा का जो भाव प्रकट हुआ है, सनकादि ऋषियों ने जब गाई है भागवत, हाँ, आनंद रमा गंगा के तट पर जो कथा गाई गई है, भागवत के महात्म्य की कथा जब गाई गई है, तो सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से, ज्ञान वैराग्य सामने बैठे हैं, उनको जगाने का प्रयास किया जाए। इसका मतलब है जो आदमी गहरी निंद्रा में सो गया हो, संसार में खो गया हो, वो भागवत सुनकर महाराज जी जागा जा सकता है, उसको जगाया जा सकता है। उसको ये कहा जा सकता है कि तेरा हीरा हिराना कचरे में
कोई ढूंढे पूरब में, कोई ढूंढे पश्चिम। हमने अपने आत्मा रूपी हृदय को निकाल कर डाल दिया, हमें पता ही नहीं हमारे पास क्या है। हमारे पास सब कुछ है। इसलिए एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है कि ना तू रहेगा न तेरा जलवा रहेगा, रहेगा तो तेरा मलबा रहेगा। जहां रह रहे हो वहां से निकलना पड़ेगा और न चाहते भी वहां से चलना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर भगवान का भजन करते रहो, आपका जीवन में बहुत आनंद की अनुभूति होगी, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, स्कूल जाने से कौन सा विद्यार्थी डरता है? जिसका होमवर्क पूरा नहीं हो। और वहां जाने से कौन सा आदमी डरता है? जिसकी वहां चलने की तैयारी नहीं हो, अभी भजन नहीं हुआ हो। अगर आप अंतःकरण में जाकर प्रवेश कर कर सोचोगे तो आप सोचना कि आपका भजन कितना हुआ है। सब रिश्तेदारों को मनाने में लग गए, कभी बुआ जी नाराज, कभी फूफा जी नाराज, कभी ताऊ जी नाराज, कभी चाची नाराज, कभी चाचा नाराज। अरे कब तक मनाओगे यार? एक बच्चा जो संसार में आता है सबसे पहले किससे ज्यादा प्रेम करता है? छोटा सा बच्चा संसार में जन्म लेता है, किससे प्रेम करता है? अपनी माँ से करता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, वो खिलौने से प्रेम करता है महाराज। बच्चा और बड़ा हो गया, अपने मित्रों से प्रेम करता है। बच्चा और बड़ा हो गया, शादी हो गई, अपनी पत्नी से प्रेम करता है। बच्चा और बड़ा हो गया, उसके बच्चे हो गए, वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। बच्चा और बड़ा हो गया, वो धन से प्रेम करता है। ये बताओ उसने गोविंद से कब प्रेम किया? उसने केवल प्रेम के पात्र बदलता है, खूब प्रेम के पात्र बदले, लेकिन वो कभी भगवान से प्रेम कर ना पाए। हमें पात्र नहीं बनना है, हम उसकी पात्रता में ढल जाना मेरे बहन भाई, ताकि हमारा जीवन बदल जाए। ये सब चलता रहेगा। एक बात और बताऊं मैं, आप नहीं थे तो भी संसार चल रहा था, आप है तब भी संसार चल रहा है। जब हम नहीं रहेंगे तो भी संसार चलेगा। संसार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो हमारा वहम है कि हम संसार चला रहे हैं। कई कहते हैं महाराज जी मैं हूं तो पता नहीं। अरे कुछ नहीं है मेरे बहन भाई, करता कोई और है। हाँ, करने वाला कोई और है। बस आप तो ये काम करो तो कर लेना, मेरा कहना मानकर। मैं कुंभ की धरती से एक बात कहूंगा आज, क्योंकि कथा आज विश्राम कर जाएगी। हाँ, और 144 साल बाद फिर ऐसा कोई योग बनेगा, हम आपको मिलेंगे। अब वहां अगले कुंभ में मिलेंगे नासिक, और उससे अगले कुंभ में उज्जैन मिलेंगे। वहां पर कथाएं होंगी। तो कुंभ की जो कथा है, और ये तो 144 साल बाद में आएगी। हो सकता है उस समय आप और हम ना रहे। ये तो अद्भुत पल है। बस मेरी एक बात मानकर आज भगवान से कह देना, भगवान तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। हे गोविंद, हे ठाकुर जी, ऐसी कृपा करके आपने कि हम कुंभ महापर्व में आकर हमने डुबकी लगाई। हमने एक चीज बताऊं, यहाँ कठिनाई तो है और एक छोटी सी बात और बता दूं, जिस तीर्थ यात्रा में कठिनाई ज्यादा होती है वहां पाप ज्यादा करते हैं। जो तीर्थ यात्रा एकदम सहज हो जाती है वहां आपके पाप नहीं कटते हैं। ये बिल्कुल सहज है, इसको आप सामान्य स्थिति से मत समझना। जिस तीर्थ यात्रा में ज्यादा कठिनाई होती है, बद्री केदार जाते हो बहुत ज्यादा कठिनाई, हेलीकॉप्टर से उड़ा, क्या पता है कि यार वहां की तरंगे क्या है। उन तरंगों को अगर लेना है तो आप कठिनाई में आइए। और कठिनाई, भगवान के नाम में कोई कठिनाई है ही नहीं मेरे बहन भाई। क्या ये सब लोग पागल थोड़ी है यहाँ बैठे हैं? ये लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग आज प्रयागराज में पागल थोड़ी है। नहीं यहाँ आए, क्यों आए? वो सर्कस देखने आए हैं क्या? ये अपने आप को जन्म और मरण के चक्र से छुड़ाने आए हुए मेरे बहन भाई। इनको पता है कि यहाँ मुक्ति संभव है, यहाँ मुक्ति संभव है, यहाँ साक्षात मुक्ति संभव है। इसलिए आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मेरी जन्मों की प्यास थी, मेरी जन्मों जन्मों की प्यास थी गोविंद, जो आज पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, पूरी हो गई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो,
आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अपना तुझे बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। बोले श्याम प्यारे की जय हो। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो आज संपन्न हो गया, संपन्न हो गया। ये जीवन का सार है मेरे बहन भाई। इस असार संसार में प्रभु का नाम ही सार है। संसार असार है और भगवान का नाम ही सार है। सार है, सार है। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? सब हैप्पी हैप्पी हो? हाँ, हैप्पी हैप्पी रहा करो। इस वर्ष 2025 का मैंने नया भाव दिया है। मैं काशी में था, जो काशी मेरी कथा चल रही थी, 15 दिन में काशी में रहा। उससे पहले वैद्यनाथ में था, उससे पहले सोमनाथ में था। तो नया साल मैंने काशी में मनाया। तो इस बार काशी में मैंने मेरे भक्तों को एक नया भाव दिया है कि सब हैप्पी हैप्पी रहा करो, हैप्पी हैप्पी, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। जीवन में अगर हैप्पी हैप्पी रहोगे तो जीवन पूरा हैप्पी हैप्पी चलेगा।
इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चे मुझे बोलते हैं महाराज जी हैप्पी हैप्पी। हाँ, 2025 का हमारा भाव है हैप्पी हैप्पी, सब खुश रहो, प्रसन्न रहो। आजकल जब मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे बच्चे मिलते हैं, भक्त लोग मिलते हैं, बड़े बड़े ही बोलते हैं। एक 95 साल का बूढ़ा बोल रहा है महाराज जी हैप्पी हैप्पी। मैंने कहा यार आनंद हो गया। 95 साल का बूढ़े व्यक्ति ने कहा महाराज जी प्रणाम। मैंने कहा क्या कि हम आपकी रोज कथा सुनते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है कि महाराज जी की बात बोलूं। मैंने कहा बोलना कि हैप्पी हैप्पी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार 95 साल का आदमी मेरे से मिलने आया। तो अभी तो वो आके मेरे को बोला, प्रणाम करके बोला, मुझे अच्छा लगा और बोला कि महाराज जी मैं आपका पक्का श्रोता हूँ, मैं रोज सुनता हूँ आपको। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो क्या सीखा आपने कथा से? कि महाराज सब कुछ सीखा, लेकिन एक बात बोल दूं। मैंने कहा बोल दे। तो क्यों पीछे रहे भाई, बोल बाबूजी बोलो कि हैप्पी हैप्पी। तो मैंने कहा वाह, बात बच्चे भी पकड़ते हैं, बात बूढ़े भी पकड़ते हैं, लेकिन बात पकड़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, अंदाज सबका अलग अलग होता है, मस्ती सबकी अलग अलग होती है। हाँ, तो ये 7 दिन कैसे बीत के केडिया जी मुझे पता नहीं लगा। महाराज जी ने जो आशीर्वाद मुझे इन 7 दिन में लुटाया है ना, इतना प्यार दिया मुझे, इतना तो खिलाया इन्होंने। आज भी क्या क्या जलेबी थी साहब, जलेबी। और क्या क्या था कर्णानी जी? मीठा चावल, अरे वाह। और है नमकीन सवैया, भुजिया। और महाराज जी नाश्ते में क्या लेंगे? साथ तो ब्रेकफास्ट ही ना, और क्या लेंगे नाश्ते में? तो खूब चकाचक आनंद हो रहा है, खूब चकाचक, खूब खाया करो। लेकिन खाओगे, लेकिन भगवान का गुण गाओगे तब खाना, नहीं फालतू को नहीं खाना। हाँ, धन अमर है दान करने से, अरे भाव अमर है, भोजन का भाव है भजन करने से। एक बात और बता दूं, जब भोजन ज्यादा हो जाएगा तो भजन कम हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जिस दिन भाव से भोजन बहुत ज्यादा कर लिया उस दिन भजन कम हो जाएगा, और जिस दिन भजन ज्यादा हो जाएगा उस दिन भोजन कम हो जाएगा। बड़े बड़े साधक लोग सोते ही नहीं है रात को, वो जगते हैं। क्यों जगते हैं? उन्होंने निंद्रा को जीत लिया है, जितेंद्रिय हो गया। इंद्रियों को जीता प्लस निंद्रा को भी उन्होंने जीत लिया है। हर समय भजन करते रहते हैं, हर समय भजन करते रहते हैं। और मैं तो मेरे साधकों को, मेरी साधकों से एक मेरी इच्छा है कि जो भी आप साधक लोग मुझे सुनते हो, आप अनवरत भजन किया करो, अनवरत। काम तो करते रहो, आप खूब काम करते रहो, हाथों से काम करो, भगवान का दर्शन करो, पैरों से चल चल कर तीर्थ यात्रा करो, लेकिन जो वाणी भगवान ने दी है, मौन रहकर भगवान का भजन करो। राम 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 चलते रहो। आप जितना हो मौन रहने की आदत डालो, आप जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। झंझट तो बोलने से होता है, झगड़ा कब होता है? बोलने से। बोलो ही मत। अगर बोलना हो तो एक ही बात बोलो, बहुत ज्यादा कोई परेशान करने लग जाए कि बोलना ही है तो बोलो हैप्पी हैप्पी, अगला खुश, वाह। हाँ, अच्छे अच्छे घरों में झगड़े खत्म हो गए साहब, हैप्पी हैप्पी बोल बोल के। तो किस लिए झगड़ा करते हो? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे यार? प्रसन्न रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। तो कल कथा जब विश्राम में गई थी, उस समय कौन सा प्रसंग कर रहे थे बताओ? अब कई जो पुराने साधक जो सुन रहे हैं उनको पता है कल कौन सी कथा चल रही थी, बताओ भाई। बोलो बाबूजी, आप तो बता दो, आप तो पक्के श्रोता हो। कौन सी चल रही थी? याद नहीं है? हाँ, तो याद कैसे नहीं? याद तो है। ऐसे भी कैसे बोल गए याद नहीं है? आप हैप्पी हैप्पी के चक्कर में भूल गए आज। आप भूल गए लगता है। भूला मत करो। हंसिए मुस्कुराइए, मत बोझ दिल पर भारी रखिए। हंसिए मुस्कुराइए, मत बोझ दिल पर भारी रखिए। हर पल जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कहिए। यार यही जीवन है और कुछ नहीं, फालतू के और टंटे है। इसलिए शास्त्रों ने गाया है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से
दूजी आस छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि जाय विधि राखे राम, ताहि विधि रही। इसलिए प्रसन्न मन से भगवान का भजन किया करो। हाँ, कितने किलोमीटर चले आप? ये हमारे आज वो आए हैं ना, वो कहाँ आप लोग आए ना, आज कितने किलोमीटर चले थे? ये बोले हमारे उच्चूर जिले से आए हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भास्कर जी है, जो उनके पीए साहब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, वो आए, उनके परिवार से लोग आए हैं। नंबर बताता हूँ, लगाओ लगाओ, भेजो वहां से। तो ये बोल रहे थे कि महाराज जी हम रात को 11 बजे उतर गए थे महाराज जी। स्टेशन पर कितने बजे उतरे? 11 बजे। और महाराज जी पैदल चलते चलते, पाई 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 चलते चलते, पाई 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 चलते 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 वापस भेजो भैया। ये पाई पाई चलते 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 सुबह 5 बजे पहुंचे। 11 बजे चले थे, 5 बजे पहुंचे। मैंने कहा सामान कितना था? कि सामान तो थोड़ा सा ही था। तो इन्हें भगवान की बड़ी कृपा रही कि बस सामान थोड़ा सा था। मैं तो कहता था तो 2 और लेके आते। सामान ज्यादा होने से क्या होता है, फिर बहुत ज्यादा झंझट होता है, बहुत ज्यादा झंझट हो जाता है। सामान जितना कम होगा उतना ही आनंद रहेगा, उतना ही आनंद रहेगा, उतना ही आनंद रहेगा। सामान कम होना चाहिए। कोई बेटा ले नहीं रहा, ये ले नहीं रहा है, नहीं ले रहा ये। यूं लेता तो है, आप देखो वापस ट्राई करो वहीं से। तो या इसको रिकॉर्ड कर लो, फिर शाम को बाद में चढ़ा देना। ऐसा कर लो, अगर नहीं हो रहा हो तो फिर देख लो, या हो जाए तो ट्राई कर लो एक बार और। क्यों भक्त लोग घरों में टीवी में कथा सुनते हैं, और आज क्या है कि बिल्कुल नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नेटवर्क का इश्यूज आ गया है कि यहाँ से कार्यक्रम लाइव हो ही नहीं सक रहा है। और भक्त लोग इंतजार करते हैं, उनको फोन पे फोन आने लग जाते, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही है, कथा नहीं, कथा तो आती है लेकिन उनको पहुंच नहीं पाती बेचारों को। नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं आज। एक बार और भेजो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। तो
आप तो चले 5 बजे से 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब हमारे करनानी जी आए हैं कलकत्ता से, जिन्होंने इतनी बड़ी कथा मेरी कलकत्ता में करवाई, बहुत बड़ा आयोजन करवाया। तो आप कितने बजे चले थे? 12 बजे। आपकी ट्रेन 12 बजे आ गई थी। आप प्रयागराज स्टेशन से चले और यहाँ कितने बजे पहुंचे थे? 6 बजे पहुंचे। मतलब रिक्शा मिला कि नहीं मिला रास्ते में? थोड़ा थोड़ा। ये तो 5 आदमी थे तो इसमें सामान को ले आए। चलो ठीक है, इनका भी काम अच्छा खासा हो गया। और क्यों बहुत लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, ये कुंभ जिंदगी में हमेशा याद रहेगा आपको, हमेशा याद रहेगा ये कुंभ। क्यों याद रहेगा? कि भले ही कठिनाई हुई होगी, शरीर का क्या एक दिन शरीर तो चला जाएगा, ये शरीर तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन भले ही कठिनाई आपको हुई होगी, लेकिन ये पल जिंदगी में वापस कभी नहीं आ सकते थे। 144 साल के बाद जो पल आए हैं ये कभी वापस नहीं आ सकते थे। आप क्या करोगे शरीर का? अगर ये थोड़ा कष्ट में आ ही गया है, इसको थोड़ी परेशानी हो गई है, तो क्यों घबरा रहे हैं? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप को थोड़ा कष्ट हुआ है, हमें भी पता है, थोड़ा सा कष्ट हुआ है, हमें निश्चित पता है, लेकिन इस कष्ट के आगे, इस तीर्थ की महिमा के आगे कष्ट कुछ भी नहीं है। इस कष्ट ये शरीर के एक दिन जल जाएगा, राख है ये तो। लेकिन इस राख होने से पहले आपने जो आनंद ले लिया, क्या करते? घर में बैठे रहते, टीवी देखते, इधर उधर 2-4 बात करते, समय बर्बाद कर लेते। इससे तो अच्छा है कि तीर्थ में आए, शरीर चला, भजन हुआ, आपका पुण्य बढ़ा, आपके पाप क्षीण हुए और जन्म जन्म की यात्रा आपकी पूर्ण हुई है। भाई साहब, जन्मों जन्मों की यात्रा पूर्ण हुई है। घर में बैठकर क्या करते? और कम से कम सुनो, एक बात और बताओ, आप कितने किस्मत वाले हो कि वहां से चले, कितने तो संतों के दर्शन हुए, कितने भक्तों के दर्शन हुए, कितने पांडालों के दर्शन हुए, और कितने कितने लोग आपको मिले होंगे जो दिव्य चेतनाएं, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इतने लोग थे। तो भगवान की कृपा है, इसको आप सामान्य बात मत समझना, ये भगवान की कृपा ही हुई है, तभी जाकर हमारे जीवन में ऐसे आनंद की अनुभूति हुई है, साक्षात अनुभूति हुई है। हाँ, वो एक भजन है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा भजन है कि ऐसा हमने क्या काम किया कि तूने मुझे थाम लिया। हे भगवान, ऐसी कौन सी कृपा आपने हमारे जीवन में कर दी, और हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि उस पुण्य का फल है कि हमको आप इस प्रयाग जैसी महातीर्थ में, महाकुंभ में 144 साल के बाद दिव्य जो आनंद हुआ है, इस आनंद में आपने हमें साक्षी बनाया है, आपने हमें साक्षी बनाया है। आई नहीं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा
ऐसा क्या काम किया। इस ज़माने में कौन अपना है, इस ज़माने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पर वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया। बोले भागवत महापुराण की जय हो। ये सच है मेरे बहन भाई। न जाने कौन से गुण पर करुणा निधि रीझ जाते हैं। भगवान की कृपा ऐसी होती है मेरे बहन भाई, ऐसी होती है कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, अगर बात सही जगह चली जाए तो। बात सही जगह चली जाए तो जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी आपकी। और बात अगर अधूरे में रह जाओगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। एक संत ने लिखा है, जिन खोजा तिन पाइया। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं पाया होता तो भाई मीरा कभी नहीं कहती मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों ने कोई जाके सर मोर मुकुट सो मेरो पति होई, भाई मीरा कभी नहीं कह पाती। खोजा तो मिला,
खोजोगे तो मिलेगा। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी, रुक्मिणी ने केवल सुना था ना, पहली भक्ति ही श्रवण भक्ति है, सुनने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। रुक्मिणी छोटी सी थी, तभी रुक्मिणी जी ने सुना कि भगवान नारद जी से, कि नारद जी ने कहा पति बनाओ तो कृष्ण को बनाओ, और उसी समय रुक्मिणी ने कांत भाव से भगवान से विवाह कर लिया था, और आज रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति बना लिया। अगर आपके अंदर निष्ठा है, अपना प्रति समर्पण है, भगवान की वाणी पर, संतों की वाणी पर भरोसा है, तो जीवन में सब संभव है, सब संभव है। अरे जो जन्मे मरे वो क्या पति, ऐसा वर भरो कि जीवन भर आपका सात्विक भाव अमर हो जाए, सात्विक भाव अमर हो जाए। तो यहां कृष्ण को पति बनाया भगवान के। मेरे बहन भाई देखो, यहां 8 पटरानी का भाव आया है, 8 पटरानी। कथा तो ये काफी है। पहली पटरानी रुक्मिणी, दूसरी है जामवती, तीसरी है सत्यभामा, उसके बाद कालिंदी, मित्रविंदा, नागजती, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। और भगवान ने भौमासुर को मारकर एक साथ 16,100 कन्याओं से विवाह करके भगवान ने 16,108 रानियां हो गई। अब आप कहोगे महाराज जी एक न संभले 16,108 संभालना भारी मामला है। बिल्कुल भारी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक न संभले महाराज, झंझट ही झंझट है। कभी आटा लाओ, कभी तेल लाओ, कभी नमक लाओ, कभी मिर्ची लाओ, क्या क्या लाए आदमी। नहीं लाए तो झंझट, लाए तो झंझट। कृष्ण योगीराज है। एक बार नारद जी ने भी भगवान कृष्ण के गृहस्थ जीवन का दर्शन किया, और 16,100 के साथ एक साथ क्यों किया कि भौमासुर के कैद में थी वो 16,100 कन्याएं। जब भगवान ने भौमासुर को मारा तो उससे कहा कि तुम जाओ, अपने घर चले जाओ। तो 16,100 ने कह दिया गोविंद अब हमें कौन संभालेगा, हम भौमासुर के कैद में रही है, दुनिया क्या क्या बातें कहेगी। तो भगवान ने उनकी रक्षा के लिए 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में गोविंद ने विवाह कर लिया। तो भगवान की टोटल रानियां कितनी हो गई? 16,108। ये तो सबको याद रहती है, भगवान वाली तो सबको याद है, अपनी वाली के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं है। अरे भगवान 16,108, अरे हाँ वो योगीराज है, वो कृष्णम वंदे जगत गुरु है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा हे पार्थ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। तू मेरा और मैं तेरा हूं। तेरा और मेरा तो जन्मों जन्मों का नाता है, एक जन्म का नाता थोड़ी है ना, जन्मों जन्मों का नाता। इसलिए संत कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और गोविंद हार भी तुम्हारे हाथों में। लेकिन तुझ में और मुझ में भेद बस यही है, मैं नर हूं और तू नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार है तेरे हाथों में, इतना ही तो फर्क है, और क्या फर्क है। हाँ, कल एक ऐसे महापुरुष से मैं मिला रात को, बहुत बड़े संत, अध्यात्म के बहुत बड़े संत, लगभग 11 बजे के आसपास मेरी उनके साथ मीटिंग हो रही थी। इतने बड़े संत पूरी दुनिया में उस समय प्रचारित है। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो मैंने उनको मैसेज भिजवाया, महाराज श्री मैं आ रहा हूं। बहुत बाहर लाइन लगी हुई थी। वो कल्पवास में थे, एक छोटी सी कुली। एक तो महाराज जी थे, इतने बड़े भागवत वक्ता है, ऐसे महात्मा लोग बैठे हैं, जो एक तो जो ये घास फूस की झोपड़ी नहीं होती क्या, घास फूस की झोपड़ी के अंदर बैठे थे। अध्यात्म के सिरमौर है आज के दिन वो। और एक महात्मा जी बैठे थे एकदम सिंपल सी, बाहर लाइन लगी पड़ी थी, उन किसी से नहीं मिल रहे थे, वो कल्पवास में थे। तो वो ऐसे में हम जाके बैठे तो ऐसा लगा ही नहीं, इतनी सहज जीवन, इतना सहज जीवन जी रहे थे। और कुंभ अगर आए हो, अगर आप अपना जीवन को सहज नहीं जी पाएंगे, अरे भैया ये 5 स्टार होटलों की व्यवस्था तो बाहर भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ जो आनंद है ना, यहाँ ये बड़े बड़े संत आए हुए, क्यों आए हुए, किसके लिए आए हुए? आप लोगों के लिए आए हुए। कितने अखाड़ों से निकलकर संत, ये अन्य अलग 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 महापुरुष घूम रहे, ये क्यों घूम रहे हैं? इसलिए घूम रहे हैं कि भगवान की इन पर साक्षात कृपा है, इन पर साक्षात कृपा, इसलिए तो घूम रहे हैं। हाँ, साक्षात नारायण की कृपा, तभी तो दिव्य चेतना ये घूम रही है। आपको तो केवल दर्शन हो जाए, जीवन धन्य हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए। उसके बाद भागवत में राजा नृक की कथा आती है। राजा नृक ने बहुत दान किया, एक बार एक गलत दान चला गया, राजा को गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई। एक गाय का दान गलत चला गया, गाय की
उसके राजा ने इतना दान दिया, कथा में लिखा, इतना दान दिया राजा ने कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत दान दिया। जितने पृथ्वी में बालू के कण है ना, इतने गायों का दान दिया। जितने मेघ से मेघ की वर्षा होती है, जितनी बूंदे गिरती है ना आकाश से, उतना गायों का दान दिया। एक बार एक गलत गाय का दान हो गया, उनकी गाय के अंदर दूसरी गाय आकर मिल गई और भूल से उसने उस गाय का दान कर दिया। जिसकी गाय थी वो सामने मिल गया, भैया ये गाय तो मेरी, उनका मेरे को तो राजा ने दी है। बात बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मुझे राजा ने कहा इसके बदले 100 गाय ले ले, 1000 गाय ले ले, कि नहीं मुझे मेरी गाय चाहिए। राजा अंतरिक्ष जो ऊपर गया तो चित्रगुप्त फाइल लेकर बैठे थे और चित्रगुप्त ने कहा, पुण्य 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 पुण्य, फाइल भरी पड़ी थी पुण्य से। एक पाप आ गया, एक पाप। राजा बताओ पाप भोगोगे पुण्य भोगोगे, पहले बताओ। राजा ने कहा पहले पाप भोगूंगा, जो बैलेंस है उसको बराबर कर दूंगा, पाप भोगूंगा, मुझे पता है एक पाप है मेरा, पाप भोगूंगा। तो पाप के लिए राजा को नृक को इतना बड़ा दाना था, उसको भी गिरगिट की योनि मिल गई। भगवान कृष्ण के बच्चे वहां खेलते खेलते आए, तब पता लगा कि उन्होंने देखा और भगवान कृष्ण से कहा, तो भगवान ने स्पर्श किया तो दिव्य भाव से परिणित हो गया। उन्होंने कहा मैं राजा नृक हूं, केवल एक भाव गलत हो गया, मैंने गलत गाय का दान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। एक और बताऊं, दान देने वाला तो बड़ा होता ही है, लेकिन लेने वाला भी बहुत बड़ा होता है। आप भंडारा करवा सकते हो महाराज, मैं बार बार कहता हूं, आपके पास पैसा तो आप भंडारा करवा सकते हो, लेकिन जब तक खाने वाले नहीं आई तो भंडारे का मतलब क्या है। जो लोग भोजन पाते हैं, जो प्रसाद पाकर है, वही तो उसको धन्य करते हैं। आपके पास पैसा, आपने भंडारा करवा दिया, लेकिन भंडारा तो करवा दिया आपने, लेकिन पाने वाले नहीं आए तो भंडारे का मतलब क्या है। ये शास्त्र अद्भुत बात है। और भगवान के रूप में ठाकुर जी आते हैं और प्रसाद पाते हैं, सबको पवाते हैं। हाँ, इसलिए आप ये अन्नदान का, वस्त्र दान का, गाय का दान का, भूमि का दान का, तुला दान का जीवन में करके चले जाना, इसको चूकना मत, जो हो कर देना। हाँ, उसके बाद भागवत जी में बहुत प्यारा प्रसंग आता है, सुदामा प्रसंग। मैं सीधा आपको उसी में लेके चल रहा हूं, सुदामा प्रसंग। सुदामा प्रसंग। अब सुदामा जी के बारे में इतना मैं कहूंगा कि भागवत में सुदामा को प्रशांत आत्मा का है। भागवत में 2 जगह प्रशांत शब्द आया है, एक तो सुदामा के लिए आया है और एक वसुदेव जी के लिए आया है। भगवान कृष्ण के जो पिता है वसुदेव जी, उनको प्रशांत आत्मा का है, 2 जगह प्रशांत शब्द है। अब हम मानते हैं कि सुदामा गरीब क्यों रह गया, इसके पीछे एक कहानी है, मेरे गुरुदेव बताते हैं। सुदामा के हाथ में तो वो रेखाएं थी जो कृष्ण के हाथ में नहीं थी महाराज। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है, ये बिल्कुल सच है। सुदामा के पास तो धन आप और हमारे पास है ही नहीं। सुदामा के पास तो कृष्ण और राम का धन है। दुनिया तो इस धन से, ये तो मुद्रा है, ये धन थोड़ी है ना। ये तो जीवन जीने के एक साधन हो सकता है, वो साध्य को पाने का साधन नहीं है। ये वो साध्य को नहीं पाया जा सकता, इसे साधन। भगवान को तो पाना है तो आपको भजन करना पड़ेगा, तभी परमात्मा आपकी पकड़ में आ सकते हैं, नहीं परमात्मा पकड़ में नहीं आएंगे आप। तो सुदामा के बारे में कहानी है, बहुत प्यारी है। एक गरीब ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब ब्राह्मणी थी, 15 दिन से भूखी थी। आज भिक्षा मांगने गई ना, वो विधवा थी, आज भिक्षा मांगने गई तो इतना सा चावल मिला उनको, थोड़ा सा। 15 दिन के बाद शाम हो गई थी, उन्होंने सोचा कल सुबह सुबह ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद प्रसाद पाऊंगी। 15 दिन के बाद भी कितनी तसल्ली है, ये देखो आप। यहाँ तो एक दिन व्रत करते हाय तौबा मचते हैं, अरे व्रत कर लिया, अरे भूखे मरे जा रहे हैं, अरे 1 घंटे लेट हो गए, अरे दूध लाओ, अरे सागर लाओ, अरे फलार लाओ, ये खाए जाने, बर्फी लाओ। कहीं तो व्रत करते हो तो रात को भी बर्फी खा खू के सोते। अरे तू आदमी को भूख मरा है यार, क्यों व्रत किया तूने, उल्टा काम क्यों किया। व्रत के दिन आदमी ज्यादा खाता है, हलवाई बना लो, आलू का हलवा बना लो, ले कि बना दे, तेरे को कुछ नहीं खिलाना चाहिए, मन तो ये कर रहा है, काहे का व्रत करते हो फिर। व्रत के दिन नहीं, कुछ नहीं, सहज। और 7 दिन में एक दिन प्योर भूखे रहा करो, कुछ मत खाया करो, आपका जीवन बहुत स्वस्थ रहेगा, आपके जीवन की बीमारियां खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हो आप, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो पानी गर्म पीने की आदत डाल लो, आप आधे से ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे। एक चलने की आदत डालो, रोज चला करो आप, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो। कुछ संपत्ति तुम्हारे पास पड़ी है, फिर भी पैदल चला करो। 2, 5, 7, 10 किलोमीटर की आदत डालोगे, रेगुलर हमको वॉकिंग करना है। 2
जल्दी उठा करो, और पानी को कभी ऊपर से मत पिया करो, पानी को मुंह लगाकर धीरे घूंट घूंट पानी पिया करो। ये जो बोतलों में पानी पीते बीमारी को निमंत्रण देते हो। बीमार होगो ना तो घर के वाले, कुछ परिवार वाले 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद लोग सोच कुछ नहीं। कब तक डॉक्टर के सहारे, कब तक जीवन बिताओगे मेरे बहन भाई? गोविंद पर भरोसा रखो और अपनी दिनचर्या सुधारो। आदमी दिनचर्या से, कई आदमी तो बहुत लेट सोना अपना स्टेटस संबल समझते हैं। स्टेटस संबल आज समझ रहे हो, थोड़ी देर बीमार खड़े हो जाओगे तो कोई पास नहीं आएगा। समय पर सो, समय पर उठो। बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं है बड़ा। हमने बताया, एक आदमी मुझे मिला, अभी मैं एक बहुत बड़ी कथा कर रहा था, मुझे बोला, बहुत गहरी बात बोली। मन कहा यार तो बहुत, अरे महाराज जी तो थोड़ा पढ़ लिया तो अधिकारी काय का बस है, तो आदमी है। बहुत गहरी बात बोल गया, वो बड़ा अधिकारी बोल गया मुझे। महाराज थोड़ी किताबें पढ़ ली अधिकारी बन गए, और क्या है? थोड़ी किताबें पढ़ ली अधिकारी बन गए, बहुत बड़ी पोस्ट पर हम चले गए, है तो इंसान ही ना। तो ये मूल क्या? मूल भगवान है। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, अब आपने कानों में पहन रखी उसको क्या बोलते हो? सोने की बाली। नाक में पहन रखी उसको क्या बोलते हो? नथनी बोलते हो, सोने की नथनी। हाँ, आप चूड़ी पहनते हो कि सोने की चूड़ी? सोने की चूड़ी, है ना। नाम बदल गया, मूल में क्या? मूल में तो सोना ही है। आप इसको बोल दो सोना पहन का ना, हमने ये बोलने के, ये अलग अलग आपने, ये अलमारी है। हाँ अलमारी है तो मूल में तो लो ही है यार। तो मूल को पकड़ो। हम इधर उधर घूमते रहे कि यार वो मेरा नहीं, मूल एक ही है, मूल सोना ही है। और भगवान नारायण का नाम ही खरा सोना है, खरा सोना है। तो बुढ़िया थी 15 दिन से भूखी, 15 दिन के बाद मिला, वो भी सोची कि सुबह भोग लगा के खाऊंगी, कितनी बड़ी बात है। यहाँ एक दिन व्रत करे, दूसरा दिन 12 बजे से जो दूसरे दिन पारण करते, तो पारण के समय भी हवाई छुट्टी से ना जल्दी खाओ जल्दी खाओ। ये व्रत थोड़ी है। आधे लोग तो भगवान पर एहसान करते हैं व्रत के दिन भी, कि मैंने गोविंद पर एहसान कर दिया, मैंने व्रत कर लिया, अल्लाह कर लिया। कई लोग तो पूजा करते व्रत करते ना, तो पहले दिन से एडवांस स्टार्ट हो जाते, अरे भाई रे मेरा कल व्रत है। तो व्रत तो किसको बोल रहा है? भक्ति और भजन, और भोजन तो पर्दे का विषय यार। भजन में दिखा कर काहे का भजन है? पहले दिन से स्टार्ट हो जाते हो, अनाउंसमेंट हो जाता पूरे घर में, छोरी का व्रत है आज, काहे का व्रत है? एकदम निराहार रह करो, मस्ती में रहा करो, भगवान की कृपा का प्रसाद माना करो। ये मध्य प्रदेश को भी थोड़ा आराम लेने दो यार, पेट मध्य प्रदेश है, इसको थोड़ा आराम दो ना। क्या खाते रहते हो सारे टुक खाते रहते? कम खाया करो, गर्म पानी पिया करो, सात्विक चीजों का आहार लिया करो, दूध जरूर पिया करो, एनर्जी है दूध जरूर पिया करो, हरे फल खाया करो, रोटी कम खाया करो, रोटी बिल्कुल कम होनी चाहिए। साधकों का जो बड़े बड़े महापुरुष होते रोटी बहुत कम खाते, कहाँ खाते हो? एकदम सिंपल रोटी खाते। क्या वो जीते नहीं है? क्या वो आपसे ज्यादा एनर्जी उन लोगों में है? आप 15 रोटी खा जाते हो फिर भी आप में इतनी एनर्जी नहीं है, उससे ज्यादा एनर्जी वो आधी एक रोटी में प्राप्त कर लेते हैं। आधी एक रोटी, संत महात्मा बहुत कम प्रसाद पाते, बहुत कम। रोटी से आदमी थोड़ी जी रहा है, आपकी तो आदमी तो अपनी प्राण सत्ता से जी रहा है, अपने अंतःकरण की दिव्य चेतना से आदमी जी रहा है यार। रोटियों से थोड़ी लोग जिए जाते हैं। बहुत से लोग तो जीवन में केवल दूध ही पीते, वो भी तो जी रहे हैं। एक छोटा बच्चा दूध ही पीता है, वो भी जीता ही है। आपने तो रोटी का हवा बना दिया। ये मानसिकता है हमारी कि व्रत कर लिया, आज भूख लग रही है। अरे कुछ ही भूख नहीं, तुम यूं काम करते रहोगे। एक बात बोलूं, आप मूवी देखो 3 घंटे, आपकी आंखें यूं नहीं होंगी, आप देखते रहोगे। वो भी 3 घंटे माला लेके बैठ जाओ, आप सो जाओगे। क्यों? ये कलयुग है, ये ग्रह का फर्क है। 3 घंटे आंखें यूं देखोगे, दुनिया के सामने देखोगे तो ये आंखें फाड़ के देखोगे, और भगवान के सामने जाते आंखें बंद कर लोगे। ले, जहां की खोलने का समय वहां तो बंद करते हो तुम, और जहां दुनिया को देखना है, ये माया को क्या देखे, वहां तो नहीं देखो। हाँ यार क्या ले, ये दुनिया है। इसलिए सावधान रहो। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप को पहचानो, आप क्या हो। एक शेर का बच्चा था, भेड़ बकरियों में रहता था, छोटा सा बच्चा था, भेड़ बकरियों में रहने लग गया। वो भी भेड़ बकरियों की तरह बोलना सीख गया, मिमियाना सीख गया। भेड़ बकरियां उसको मारती थी, शेर के बच्चे को लो साहब मार खाता था बेचारा शेर का बच्चा। एक दिन क्या हुआ, कोई सामने शेर दौड़ा, किशन जी, एक दिन शेर दौड़ा सामने, एक बार दौड़ा, 2 बार दौड़ा, 3 बार दौड़ा, चौथी बार जब दौड़ा तो उसको लगा, रे 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 रे, मैं तो शेर हूं, मैं कहां इन भेड़ बकरियों में फंस गया। मैं तो शेर हूं, मैं कहां भेड़ बकरियों में फंस गया। वो जब आप वापस सामने दौड़ा तो भेड़ बकरियां जो कल तक उसको मारती सब के सब भाग गई पास में, वो खा जाएगा आज मेरे को। इसी तरह आप अपने अस्तित्व को भूल गए हो,
जब आपको अपना अस्तित्व याद आ जाएगा, उस दिन आप अपने आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे, कहां से कहां पहुंच जाओगे। अपने आप को पहचानो, निज को पहचानो यार, तेरे अंदर सब है। महाराज कहते हैं रावण के पास, अरे काई के रावण का अमृत, हमारे पास भी तो अमृत है। क्या हमारे पास अमृत नहीं है? अंदर अमृत है हमारे पास भी, आपको पता ही नहीं अमृत कहां है, आपको पता ही नहीं अमृत कहां है। उस अमृत की खोज में पागलों की घूम रहे हो। और एक और बताऊं, कहीं भी आपको शांति नहीं मिल सकती। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं, शांति अंदर से निकलेगी जिससे निकलेगी यार। आपको कोई भी आदमी शांत नहीं कर सकता, कोई भी आदमी आपको सुकून में नहीं ला सकता, कोई भी आदमी आपको जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। अंतःकरण में प्रवेश कर जाओगे, अपने आप को जानने लग जाओ। इसलिए संत महात्मा पहाड़ों में बैठे रहते हैं, गुफाओं में पड़े रहते हैं। क्यों? तपते हो, उनको पता है, वो जीवन का मार्ग समझ गए। पैसा कमाना वो भी कमा सकते थे, पैसे से शांति नहीं आ सकती, सुकून नहीं आ सकता, अंतःकरण का आनंद कभी नहीं प्रवेश कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसलिए आनंद करो। मुकेश जी, मुकेश जी, ये अंतःकरण की बात में प्रवेश करो आप। तो सुनो आगे। तो बुढ़िया कितने दिन से भूखी थी? बोलो ना, पक्का ना? 14 दिन से नहीं थी ना? 15 दिन से भूखी थी। इधर से चले जाओ महाराज। 15 दिन से भूखी थी बुढ़िया, और बुढ़िया ने 15 दिन के बाद सुबह सुबह भगवान को भोग लगाने के लिए चावल रखे थे और पोटली में बांध के रखे थे। किस में बांध के रखे थे? आज का आदमी पोटली में बांध के क्या रखता है? धन रखता है, छुपा के रखता है। उन्हें पोटली में बांध के चावल रखे किशन जी, और पोटली में। और रात को क्या होगा? चोर आ गए साहब, रात को चोर घुस गए। और जैसे चोर घुसे रात को, पोटली देखा कि पोटली में धन होगा। भूखे आदमी को नींद आती नहीं है। और जैसे चोर उस पोटली को लेकर भागने लगे, और वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे कोई मेरा धन लेकर भाग रहा है, मेरा चावल लेके भाग रहा है, बस वो भगवान को भोग लगाऊंगी, मेरा गोविंद भूखा रह जाएगा, जो मिला वो मेरा गोविंद भूखा रह जाएगा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। जोर जोर से चिल्लाने लगी वो, जोर जोर से, अरे पकड़ो रे कोई। और चोर वहां से पोटली लेकर भाग गए। और बूढ़िया चिल्लाने लगी तो वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में छुप गए। आश्रम में संदीपनी गुरु का आश्रम था, वो छिप गए। संदीपनी ऋषि के आश्रम में जैसे छुपे वो। और यहाँ कथा में लिखा गया है, वो बुढ़िया ने उसी समय ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि इस गरीब ब्राह्मणी का जो भी अन्न खाएगा, जो भी धन खाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। अब हुआ क्या भाई रे, वो चोर भी वहां से डर के मारे वो पोटली संदीपनी ऋषि के आश्रम में छोड़कर भाग गई। डर के मारे वो पोटली वहीं छोड़ के भाग गई संदीपनी ऋषि के आश्रम में। और जब गुरु माँ सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, गुरु माँ सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, पोटली गुरु माँ के हाथ लग गई। गुरु माँ के हाथ जैसे पोटली लगी, गुरु माँ ने देखा कि काम करते आज इनको दे देते। सुदामा से कह दिया, सुदामा ले दोनों खा लेना, दोनों खा लेना, तुम ये चिड़वे खा लेना, तुम दोनों खा लेना कि ठीक है। अब सुदामा के हाथ में जैसे पोटली आई ना, सुदामा का एक जन्म का सौदा नहीं था, ये जन्मों जन्मों का सौदा है। आप कुंभ में आए हो, एक जन्म का सौदा नहीं है आपका, या कथा सुन रहे हो, एक जन्म का सौदा नहीं है, ये जन्मों जन्मों का सौदा है। तब इस कुंभ में आए और आपको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक जन्म से कथा प्राप्त हो ही नहीं सकती कभी। इसलिए क्यों देवता भी अपने पुण्य बढ़ाने के लिए स्वर्ग से यहाँ नीचे आते कथा सुनने के लिए। स्वर्ग में सब कुछ है, भोग है, विलास है, आनंद है, लेकिन जो अपना पुण्य, उनको पता है पुण्य क्षीण हो रहा है, तो पुण्य को वापस जागृत करने के लिए जो संत महात्मा क्या करते हैं? भजन करते हैं। अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं, उनको भजन करना पड़ता है। आप तो आशीर्वाद लेकर निकल लिए, आप तो 2-4 दिन गुरुजी गुरुजी ओ गुरुजी करोगे, तो गुरुजी ने हाथ रख दिया, गुरुजी ने कृपा कर दी, तो लेकिन उसके चक्कर में गुरु को कितना पकना पड़ेगा तुझे नहीं पता है। गुरु को कितना भजन करना पड़ता है, बहुत भजन करना पड़ता है, तब जाकर उस चीज की प्राप्ति होती है। तुम्हें तो आए हो गुरुजी मेरा ये, अरे निकम्मो तुम लोग भजन नहीं करते हो, भजन करो सब होगा, भजन किया करो। भजन तो तुमसे होता नहीं है, अब गुरु क्या क्या करेगा तुम्हारा? हाँ, गुरु चाहते तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाए, तुमको स्थिति में पहुंचा दे कि तुम्हें किसी के सामने हाथ न जोड़ना पड़े, तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। गुरु यह चाहता है, लेकिन तुम नहीं चाहते। तुम चाहते थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट में थोड़ा सा मिल जाए। शॉर्टकट एक बार मिल सकता है, लेकिन आगे के लिए तकलीफ कर देगा आपको। आप खुद जानो ना, उसके खुद जानकार बनो। आप गाड़ी ले आए, बुरा मत मानना, गाड़ी ले, ड्राइवर रखो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन बहुत अर्जेंट काम होगा उस दिन ड्राइवर छुट्टी मार लेगा। जिस दिन आपका बहुत अर्जेंट काम होगा, बहुत ज्यादा अर्जेंट काम होगा, उस दिन ड्राइवर छुट्टी मार लेगा। क्या करोगे? गाड़ी खड़ी है, चला नहीं पाओगे।
अगर खुद को गाड़ी चलानी आती है तो ड्राइवर छुट्टी मारे तो मारे हम चलाएंगे। तो अगर आपको खुद इसका अनुभव है, जाप का अनुभव है, साधना का अनुभव है, भजन का अनुभव है, तो फिर आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आप खुद पार होने की स्थिति में चले जाओगे, पार हो सकते हो। तो सुदामा के हाथ में जो पोटली आई, सुदामा ब्रह्म ज्ञानी था। सुदामा को लगा कि ये मामला तो भारी हो गया ये। तो सुदामा ने झूठ कहा था कि कृष्ण मेरे दांत कांप रहे ठंड के कारण। दांत नहीं कांप रहे थे, सुदामा चावल खा रहे थे, वो तंदूर खा रहे थे, वो चिड़वे खा रहे थे। सुदामा ने सोचा कि अगर दुनिया को देने वाला गरीब हो गया किशन जी, दुनिया को देने वाला दरिद्र हो गया, तो फिर दुनिया कहां जाएगी, कहां जाएगी। और आपको पता है, आपने देखा होगा ना, आपने कृष्ण की या सुदामा की कथा सुन रहे हो, आपको ताज्जुब होगा कि जितना भगवान ने सुदामा के लिए किया, किसी के लिए नहीं किया। न तो किसी के लिए नंगे पैर दौड़े, न किसी को अपने आसन पर बिठाया, न किसी के चरण धोए, और वो भी जल से नहीं, आंखों के जल से चरण धोए। और कितने ने सुदामा, और सुदामा को 2 लोग की संपत्ति भगवान ने दी है, किसी को नहीं दी, जो गोविंद ने कृष्ण सुदामा को दी है। तो भगवान जानते हैं कि मेरे लिए इसने सब कुछ किया है, मेरे लिए सब कुछ किया है। तो सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। घर में बच्चे हैं सब, बूढ़ा, बहुत स्थिति खराब है घर की। एक दिन नारायण स्वयं आए कि सुन सुशीला, तेरा पति ने इसके कृष्ण मित्र रूप बदल के आए, एक बार मित्र को घर भेज देना। सुदामा को सुशीला ने कहा, सुदामा ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मांगने जाऊं? होगा मेरा मित्र अमीर, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। कि मांगने मत जाओ, मिलने तो चले जाओ। हाँ ये बात तो ठीक है, मिलने जा सकता हूं। भगवान चाहते कोई भी मेरे पास पहुंच जाए, बस इसका इशारा समझो आप। भगवान कहते कि मेरे पास पहुंच जाओ, आप कैसे भी पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे सब दुख दर्द दूर कर दूंगा। बहाना कोई भी हो, किसी भी स्थिति में बहाना हो, मैं दुख दर्द दूर कर दूंगा। आप पहुंचते ही नहीं हो। बहुत से लोग तो मंदिर के आगे से निकल जाते हैं, मंदिर में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य इस समय बहुत क्षीण चल रहा है। भगवान के मंदिर जाने का मतलब है आपका पुण्य जागृत है, इसलिए आप मंदिर जा रहे हो। अगर आपका पुण्य जागृत नहीं रहेगा तो आप मंदिर नहीं जा पाओगे। उस पुण्य की जागृति का पहला उदाहरण ही है ये कि आप मंदिर पहुंच रहे हो, संतों के पास पहुंच रहे हो, साधु संतों के पास जा रहे हो, कुंभ में आ रहे हो, डुबकी लगा रहे हो। ये भगवान के हेतु की कृपा है। भगवान इशारा करके भेज देता है, आपको रास्ते पे ले आता है, गोविंद। तो भैया सुदामा गए, लेकिन का मित्र के घर, गुरु के घर और बहन बेटी के घर है, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप गुरु के पास गए तो कभी खाली हाथ मत जाओ, मित्र के घर गए हो कभी खाली हाथ मत जाओ, और बहन बेटी के घर भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहता हूं, अपने घर की बहन बेटी को खूब खुश रखा करो। आप अपने बहन बेटी को खूब खुश, भांजे भांजी को खूब खुश रखा करो, बहुत मिलेगा। तो तुम्हारे भाग्य में नहीं, वो भी तुम्हारे किस्से में आ जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत बड़ी एनर्जी है वो, बहुत बड़ी प्राण सत्ताएं हैं वो सामान्य चीज नहीं है। उनको रखा करो, आप उनको सेवा किया करो, उनकी बहुत बड़ा पुण्य लगता है, बहुत बड़ा पुण्य जागृत होता है। तो सुदामा चावल लेके गए, थोड़ा सा चावल लेके चले, थोड़ा चावल मिला, बांध दिया, सुदामा चले। तो भगवान ने सोचा सुदामा तो बहुत साल के बाद पहुंचेंगे ही नहीं। तो रात को भगवान ने सुदामा को सोते हुए उठाकर द्वारिका छोड़ दिया। इसका मतलब गोविंद के शरण में रहोगे तो कभी कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। दुनिया के भरोसे कहीं नहीं पहुंचोगे, दुनिया तो रुकाएगी, बार बार बाधा बनेगी। अगर आप घर में कोई अच्छा भी काम करोगे, घर में 10 आदमी से 5 मना करेंगे, बाद में कर लेंगे। अगर घर में सुंदरकांड भी कराओगे तो घर में 5 में से 3 आदमी बोल देंगे, अरे क्या जरूरत है, बाद में देख लेंगे ना, मुझे बाहर जाना है। उसमें भी लोग बाधा कर देते, घर वाले ही बाधा बन जाते कई बार। लेकिन यहां देखो, यहां की स्थिति को समझो आप। तो सुदामा पहुंच गए और पूछा कि रुक्मिणी का घर कौन सा है, कृष्ण का घर कौन सा है। द्वारपाल पर द्वार के पास पहुंच गए और द्वारपाल से जाकर क्या कहते हैं, शीश झगान झगापन पे प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायो पानह की नहीं सावा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक रयो चकिसो वसुधाय अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को था, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीरज खोदा। ऐसी वो तावली है गति में जैसे, ऐसी वो तावली है गति में जैसे बावली वायु का मत झकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो, भावत चांद की ओर चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो, भावत चांद की ओर चकोरा। भावत चांद की ओर चकोरा। भगवान नंगे पैर दौड़े मेरे बहन भाई, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया। दो लोग बावले हो गए कृष्ण को देख, अरे क्या हो रहा है यार ये, आज तक ऐसी स्थिति में कृष्ण को नहीं देखा, ऐसा कौन मेहमान आ गया। कई बार आप विशेष आदमी आता है ना तो घर वाले सब बेचैन हो जाते हैं, कौन आ गया इतना भारी आदमी। दुनिया का मालिक नंगे पैर दौड़ पड़ा, जो दुनिया को चलाता है, जिसकी सृष्टि, जिसके नाम से केवल एक बार, केवल एक नाखून से भी सृष्टि हिला जाती है भैया, ऐसे ऐसे गोविंद आज नंगे पैर दौड़ रहे हैं। इसलिए प्रेम जब होता है ना, मित्रता होती, मित्रता इसी कहती है। इसलिए मैंने बार बार कहा है, जो दगा न दे वही सगा होता है, और संसार में दगा ही दगा है। मित्र और सगा तो कृष्ण है। गोविंद नाम है सांचो, और सारो जग है झूठो। किससे प्रेम करोगे? किशन जी, मैं पहली बार वृंदावन गया, मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तू वृंदावन जा। गुरु कोई संदेश करना चाहते थे और गुरु जानते थे, और गुरु जी भी ये भी मुझे बताया नहीं, मुझे कहा तू वृंदावन चला जा। मैं वृंदावन चला गया, ये सच्ची घटना है। जब वृंदावन पहुंचा तो बस मैं यूं ही वहां बिहारी जी का दर्शन किया, गोवर्धन की परिक्रमा, तो मुझे एक संत मिले अनायास, मैं उनको नहीं जानता, अनायास मुझे मिले और मेरा हाथ पकड़ लिया वृंदावन में, और मुझे एक बात बोली, सुन बेटा एक बात बताऊं, तुम बहुत बड़े गुरु के चेले हो। मैंने कहा बस सब आपका ही है, कि गोविंद नाम है सांचो, ये शब्द उन्होंने मुझे वृंदावन में बोले थे कि बेटा ध्यान रखना, गोविंद नाम है सांचो और सारो जग है झूठो। इसके अलावा जिंदगी में किसी से उम्मीद मत करना, उम्मीद दर्द के सिवाय कुछ नहीं देती है। इसलिए वो शब्द मेरे आज भी कानों में बार बार अंकित होते हैं। उनका नाम था बांके जी। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम है बांके जी। बस इतना ही मेरा परिचय है। उसके बाद वो मुझे कभी न मिले। मैं वृंदावन गया, मेरे हो सकता मेरे गुरु ने मुझे इशारा करवाया हो। गुरु कुछ बात खुद नहीं समझा पाते तो वो दूसरे के द्वारा समझा दिया करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सच है कि गोविंद नाम है सांचो, सारो जग है झूठो। हाँ, कई बार माँ बाप से बच्चे नहीं समझते तो बच्चे को दूसरी जगह भेजते, बेटा वहां देख ले। तो हो सकता माँ बाप नहीं समझा पा रहे, वो बात गुरु समझा जाए और कोई महापुरुष समझा जाए। इसलिए उनकी झोली में रहो, पास में रहो, आस पास में रहो, बड़े फायदे में रहो। तो गोविंद दौड़ पड़े और भगवान आए, और आकर भगवान ने जिस आसन पर स्वयं भगवान विराजते थे उन्होंने उस आसन पर विराजमान कर दिया सुदामा को। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कहीं नहीं जाए। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कहीं नहीं जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन थे, शब्द कहाँ तब यस वर्णन थे। शब्द कहाँ तब यस वर्णन थे। स्वयं चरणों में बैठे हैं दुनिया का मालिक, और सुदामा जिस आसन में गोविंद बैठे उस आसन पर बिठाया है। सब लोग देख रहे हैं, और फिर समय भगवान ने कह दिया, रुक्मणी
जा जल लेके आ, मेरे मित्र के चरण धोऊंगा। सब लोग देखने लगे, रुक्मणी को कहा है मित्र, उन्होंने कहा मेरे मित्र के चरण धोऊंगा, जा जल लेके आ। रुक्मणी और दास दासियां चरण धोने जल लेकर भागी, जल लेकर आने लगी। जब जल लाने के लिए गई तो उसी समय सुदामा के पैर को भगवान ने उठाया है। उस समय सुदामा ने बचपन में गुरुकुल में कहा था, कृष्ण मेरे ऐसे जीवन में कांटे निकालते रहोगे कि हमेशा तेरे कांटे निकालते रहूंगा। मित्र है तो कांटे निकालोगे क्यों नहीं यार, मित्र तो यही तो मित्रता है। मित्रता जहां होती है ना वहां अपनापन दुरापन सब खत्म हो जाता है, जहां मान अपमान का भय खत्म हो जाता है। और फिर सुदामा के चरण भगवान ने अपने हाथों में लिए और सुदामा की चरणों की हालत देखी तो कृष्ण रो पड़ा, दुनिया को बनाने वाला रो पड़ा, मित्र पहले क्यों नहीं आए, पहले आता मैं तो यहीं बैठा था। कि भगवान जब आपका इशारा होता है तभी जीवात्मा चल सकती है, नहीं काई चल सकती है। जब आपका इशारा होगा तब जीवात्मा चलेगी, आपके इशारे के बगैर जीवात्मा चल ही नहीं सकती है। गुरु गोविंद इशारा करता है, समझ गए तो निहाल हो जाओगे, निनन निहाल हो पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे विहाल विवाहिन ते भय भय, कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए ते नहीं ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। और भैया जल लाने गई, जल का इंतजार कौन करे, कौन जल का इंतजार करे। आंखों का जल निकला, आंसू निकले। कृष्ण ने सुदामा की ओर देखा, उसकी स्थिति को देखकर रो पड़े कृष्ण और चरण धो दिए आंखों के जल से। रुक्मणी आई, देखी तो बावली हो गई। इतने देवता भगवान से मिलने आए, इतने संत महात्मा मिलने आए, इतने ऋषि लोग मिलने आए, दुनिया में सब के सब लोग मिलने आए, लेकिन ऐसा आनंद आज तक कभी ना हुआ। तो पहली बार यहाँ हुआ है, पहली बार कृष्ण की आंखों में वो भी चरण धोते हुए देखे हमने। और भैया ये भगवान की कृपा है। और सुदामा अब उस ऐश्वर्य को देख रहा है। भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी सत्ता ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य को देखकर सुदामा घबरा रहा है कि कहीं मेरा मित्र, मेरे कारण मित्र लज्जित न हो जाए। और भगवान तो अब भगवान के मन में क्या पर्दा है यार, ये आवरण तो हमारे जीवन में ये है वो है, ये कुछ नहीं है, ये झंझट है सब। और उन्होंने उसी समय सुदामा ने कहा कि बस कुछ नहीं है भैया, बहुत आनंद रहा। अरे मित्र मस्ती में हो आनंद है कि बहुत आनंद है? तो आनंद है तो ये बताओ, मुझे लगता तू खाली तो नहीं आया होगा यार, मेरा मित्र भरा हुआ है, मेरा मित्र खाली नहीं आया है। बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है, कितनी आनंद की बात। एक इतना बड़ा आदमी यूं बात कह जाए कि मेरी भाभी ने क्या भेजा है। ये कौतूहल पूरी दुनिया देख रही है, सब देवता देख रहे हैं, सब संत महात्मा देख रहे हैं। ऐसा लगता है समय ठहर सा गया हो। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जैसा लगता है समय ठहर सा गया हो, ये समय बढ़े न। कुछ जीवन कुछ पल ऐसे होते हैं जिस साधक की साधना, जब गोविंद के साथ जब तार लगते हैं ना, तार जुड़ते हैं ना, उस समय लगता है साधक चाहता है इस शब्द ठहर जाए, ये समय ठहर जाए और मेरी विभूति, परम विभूति के साथ मेरी मुलाकात होती रहे। वो शब्द ठहर से जाए, वो पल ठहर जाए, लेकिन वो पल ठहरते नहीं है। समय तो चलने का नाम ही समय है, चक्र है, ये तो चलता रहेगा। तो मेरे भाभी ने क्या भेजा है। अब सुदामा छुपाने लगा। सुदामा किस लिए छुपा रहा है? सुदामा को पता है मेरे मित्र की कोई ये भाव, यार इतना बड़ा साम्राज्य है मेरे मित्र का। सुदामा कृष्ण और सबको बाहर करना चाहते हैं। मित्रता के बीच में बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है, मित्र तो मित्र होता है। और वो पोटली छीन लेते हैं और भगवान ने एक मुट्ठी दो मुट्ठी है, और देखो क्या क्या मिला सुदामा को। पहली मुट्ठी में लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है।
दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का वैभव विप्र सुदामा को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने जो वैकुंठ, तीसरी मुट्ठी में देने जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने आके रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है, कैसा ये दानी मेरा पिया है। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में प्रेम का सैन्य सैन्य सहर्ष गवाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवनपति की देख वो दारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं, तीनों भवन थर्राने लगे हैं, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी में तीसरी मुट्ठी में जब भगवान खाने लगे तो लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया कि गोविंद क्या हमें सुदामा बनाने का विचार है? हमें सुदामा बना दोगे? आप तो आज दान ही दान दिए जा रहे हो। हाँ, घर का मंत्रालय तो वो माता ही संभालती है ना। आदमी क्या कर सकता है? आदमी पता है आदमी क्या कर? आदमी माताएं घर संभाल सकती है, आदमी आश्रम संभाल सकता है। आश्रम चला सकता आदमी, घर नहीं चला सकता। घर चलाना आदमी की बस की बात नहीं है। आश्रम चलाना हो तो खूब चलाएंगे आश्रम, आश्रम में कोई कमी नहीं है। लेकिन माताएं घर का मैनेजमेंट माताओं से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, माताओं का तो बहुत अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव है। तो भगवान सुदामा को 2 लोक की संपत्ति मिल गई, 2 लोक की संपत्ति। अब तीसरी स्थिति में आप ध्यान से सुनना, अब और ध्यान से सुनो। अब सुदामा बहुत दिन रहे हैं, लेकिन आज सुदामा ने जो मुट्ठी भगवान ने खाई तो आज सुदामा को पता ही नहीं लगा मेरे भाग्य में क्या जाया। सुदामा को तो सिंपल सी बात लगी है कि मेरे भाग्य में, ठीक है भगवान ने खा ली, बात खत्म हो गई। लेकिन सुदामा बहुत दिन के बाद कहा मित्र मैं घर जाना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा जाओ मित्र, रुक्मिणी से कहा जो कपड़े पहन कर आए वो कपड़े वापस पहना दो। ले, इतनी सेवा की, इतनी सी भजन किया और वापस वही कपड़े। और जाते जाते भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा ने कृष्ण से कहा गोविंद ये बता मित्र तेरे भाभी को क्या बोलना है? कि भाभी को बोल देना राम राम। ले, इतनी सेवा की, इतनी चाकरी की, इतना भाभी, अभी राम राम बोलना, चलो कोई बात नहीं, राम राम बोल देंगे। अब सुदामा अपने घर जब पहुंचे तो सुदामा अपने आप के घर को नहीं पहचान पाए। कहां झोंपड़ी हुआ करती थी वहां महल खड़े हैं साहब। और सुशीला आरती की थाली लेकर खड़ी है सामने। सुशीला और सोने चांदी के दिव्य आभूषण पहने हैं, हीरे मोती जड़े हैं। तो 2 लोग की संपत्ति किसको कहते हैं भाई साहब? और हाथ आरती लेकर खड़ी है। जब सुशीला को सुदामा ने देखा ना तो सुशीला को देखते सुदामा ने कहा सुशीला क्या है लीला, आज तो लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला। सुशीला क्या है लीला, आज तो लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, तेरे 2-2 चुटीला। पैसे का तो है भैया, खान पान का बेबब सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी आता, तुम अभी ने यज्ञ न होवे, कुछ भी नहीं होता। लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है। हाँ, लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती। सुदामा का अब आज सुदामा को पता लगा है कि भगवान ने मेरे जीवन में क्या दिया है, क्या दिया है। आज आप जो तीर्थ में नहा के जा रहे हो आज आपको पता नहीं लगेगा। जो आप जो जितने पैदल चले हो आज आपको पता नहीं लगेगा। आज तो लगे यार आ गए यार, ठीक है जो भी है, बाद में पता लगेगा जब आप वहां जाओगे ना, वहां अंतिम समय पर जाओगे। उस समय चित्रगुप्त फाइल लेकर बैठा रहेगा, अरे यार इसने क्या किया यार, पाप है इसके, ये पाप भी है, ये भी है, ये रे 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 रुको 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 भाई, क्या कि इन्होंने कथा सुनी थी और पैदल चल के सुनी थी, स्नान किया था, पैदल चल के स्नान किया था, कथा सुनी थी और कथा सुनने के बाद भी प्रयाग में डुबकी लगाई तो उनका ये सब पाप दूर हो गए, इनको कर दो पास। बोलो क्या चाहते, मुक्ति चाहते हो या स्वर्ग में जाना चाहते हो? वो आप पर है, आप पर छोड़ा। मुक्ति चाहो तो मुक्ति हो जाना, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में चले जाना। लेकिन मैं तो कहूंगा मुक्ति होने में ज्यादा फायदा है।
मुक्त हो जाओ, बार बार जन्म मरण के चक्कर क्यों माँ के घर में बार बार आना है यार। जीवात्मा बहुत कष्ट होती है माँ के घर में, उल्टा लटका रहता है, उसको सब याद रहता है, वो बोलता है जल्दी बाहर निकाल, भजन कर मुक्त हो जाऊं यार, मुझे नहीं आना इस गर्भवास में वापस। सुदामा पर भगवान ने विशेष कृपा की है। उसके बाद दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, वो कथा भागवत में बहुत अच्छी आती है। कलयुग का वर्णन है भागवत में, चारों युगों का वर्णन का भाव दिया गया है। छोटी छोटी कथाएं भागवत में और रखी गई है। अब मैं भागवत को विश्राम की ओर लेके जा रहा हूं। और उसके बाद भागवत में लिखा, एक बार की बात है, सभी के सभी ये ने पिंडारक क्षेत्र पहुंचे, आपस में चर्चा हुई। जामवती के पुत्र सांब के पेट पर कपड़ा बांधा प्रभास क्षेत्र में। आप जाके देखा होगा, जहां से बाण मारा वो भी जगह देखी होगी आपने, सोमनाथ प्रभास पाटन। तो वहां पर जामवती के पुत्र के कपड़ा बांधा सांब के, और संतों का उपहास किया कि ये गर्भवती, इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। लो, कभी संतों का उपहास नहीं करना चाहिए, कभी बड़ों के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने श्राप दे दिया, इसके तुम्हारा कुल का नाश करने वाला मुसल पैदा होगा। कपड़ा हटाया गया, मुसल निकल गया बाहर। बच्चे डर गए, और बच्चों ने क्या किया, उसने वहां के राजा को ले जाकर दिया। राजा ने छोटे टुकड़े करवा के फेंक दिए। एक बड़ा टुकड़ा रह गया था, समुद्र में फेंके, बड़ा टुकड़ा रह गया था, एक मत्स्य ने निकल लिया। और जाल डाला तो जरे नाम के बहेलिये ने जाल डाला, तो जाल में मत्स्य आ गया। उसको काटा गया तो टुकड़ा निकल गया। उसने अपने बाण के अग्रभाग में उसको लगाया, बाण के अग्रभाग में उसको लगाया, और लगा कर कथा में लिखा गया है, बाण के अग्रभाग में लगाया, और लगाने के बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थ के नीचे बैठे थे। भगवान के पास उद्धव जी है, परम सखा उद्धव जी भगवान अश्वत्थ के नीचे बैठे थे। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। और जरा नाम के बैली ने भगवान के चरणों में बाण मार दिया। पता लगा, ओहो मैंने गोविंद के चरणों में बाण मार दिया। उद्धव रोने लगे। मैत्री उद्धव जी ने कहा, प्रभु अब क्या करें। और ये जरा नाम के बैली ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, कोई तुम्हारा दोष नहीं इसमें, तुम वही बाली हो, मैंने तुम्हें छुप के उस समय बाण मारा था, आज तुमने मुझे बाण मारकर हिसाब बराबर कर लिया। बहुत रोया वो जरा नाम का बैलिया। भगवान ने कहा, मैं जब गोलोक धाम जाना, इसमें तेरा दोष नहीं है, ये मेरी लीला थी, एक ये मेरी लीला थी, मुझे गोलोक धाम जाना है। जरा नाम के बहले ने भगवान के चरणों में बाण मार दिया। उद्धव ने कहा, भगवान अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, धर्म का क्या होगा। तो उसी समय भगवान कृष्ण कहते, सुनो उद्धव, आज से स्वयं भागवत के अंदर ही समाहित हो जाता हूँ। मैं और भागवत एक ही है, भागवत जहाँ मैं हूँ वहीं भागवत है, भागवत है। भागवत प्रत्यक्ष मेरा, प्रत्यक्ष साक्षात वांग्मय स्वरूप मेरा है भागवत। और भगवान उद्धव को बहुत सारा ज्ञान दिया। मैत्री ऋषि का भाव प्रकट हुआ और भगवान गोलोक धाम चले गए। राजा परीक्षित ने सुना तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुवर, बहुत धन्य किया आपने। परीक्षित कुछ और पूछना है कि गुरुवर और कुछ नहीं पूछना है, आपने मुझे कथा सुनाकर धन्य कर दिया, आपने मुझे कथा सुनाकर निहाल कर दिया। मेरे जीवन की सब जो अंदर के जो प्रश्न थे, प्रश्न खत्म कर दिया। सुखदेव जी ने पूछा कि क्या चाहिए, अब क्या दिखाई दे रहा है, कि अब मुझे गोविंद दिखाई दे रहा है, गोविंद दिखाई दे रहा है, गोविंद दिखाई दे रहा है। भक्ति का रंग गया तो चढ़ता नहीं मेरे बहन भाई, और चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। या तो चढ़ना ही मुश्किल है, चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर ना उतरेगा जीवन में, बार बार न चढ़ेगा। एक बार चढ़ा सो चढ़ा, तो डूबा सो पार। गोविंद के रंग में जो डूब गया वो भव से पार हो जाएगा, भव से पार हो जाएगा। पूछा कि और कुछ इच्छा है, डर है कुछ के गुरुवर? अब कोई डर नहीं है। शरीर की मुक्ति हो या आत्मा की मुक्ति है, मेरी आत्मा गोविंद के चरणों में जाकर को हिलोरे मार रही है। गुरु के चरणों में प्रणाम किया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु ने अपना सर, उनके सर पे हाथ रखा, उनके गले में माला पहनाई गुरु ने उन्होंने गुरु को माला पहनाई और अपने उनके माथे पर सर पे हाथ रखा। जैसे गुरु के चरणों में परीक्षित का सर आया, गुरु ने हाथ रखा, का गुरुवर मुझे जन्म जन्म का आनंद प्राप्त हो गया। गुरु की ओर निहारने लगे। गुरु आप ही मेरे गोविंद हो, आप ही मेरे गोविंद हो, आप ही मेरे गोविंद हो।
गुरु किस भाव में प्रकट होता है पता नहीं होता, लेकिन गुरु गुरु होता है। और सुखदेव जी ने क्या कहा पता है कि परीक्षित तू चल, मैं आ रहा हूं। ये कोई नहीं कह सकता गुरु कह सकता, मतलब तू भी वहीं जाएगा, तेरे पीछे मैं भी आऊंगा। एक समर्थ गुरु कह सकता है, सामान्य इंसान ये बात कह नहीं सकता है। सामान्य इंसान ये बात नहीं कह सकता कि तू चल मैं आ रहा हूं, तू चल मैं आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे। गुरु के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी को दक्षिणा दी। कथा सुनने के बाद दक्षिणा जरूर होती है भैया। गुरु के चरणों में दक्षिणा दी, गुरु ने कहा तथास्तु कहा, और सीधे कंदरा में चले गए सुखदेव जी। बोले सुखदेव जी भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। और तक्षक नामक सर्प आया, उसने दंश किया परीक्षित का। आत्मा पहले परमात्मा में जाकर मिल गई, शरीर भस्म हो गया। जन्मेजय को पता लगा कि मेरे पिता को एक तक्षक नामक सर्प ने दंश कर लिया है, दंश कर लिया। तो उन्होंने उसी समय पता है क्या किया, सर्प यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। और तक्षक डर के मारे, कथा में लिखा है, तक्षक डर के मारे इंद्र के आसन के नीचे जाकर छुप गया कि काम करो, तक्षक यूं तो आएगा नहीं, इंद्र को आसन के सहित आहुति दी जाए। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी आ गए। बृहस्पति जी ने आकर समझाया कि तुम्हारे पिता की मुक्ति हो गई है, तुम्हारे पिता मुक्त हो गए, तुम्हारे पिता मुक्त हो गए, तेरे पिता की मुक्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में सदगुरु मिल गए थे। फिर भी जन्मेजय ने अपने पिता की मुक्ति के लिए श्री देवी भागवत का दिव्य आयोजन करवाकर अपने पिता की मुक्ति के लिए पीछे फिर देवी भागवत भी करवाई है। जो जीवात्मा कथा सुनती है मेरे बहन भाई, उनके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और जीवात्मा की सहज ही मुक्ति भागवत करती है। भागवत जीते जी भी मुक्त करती है और मरने के बाद भी मुक्त करती है। और आइए भागवत का अंतिम श्लोक बुला देता हूं, आप मेरे साथ बोलिएगा, सर ढककर बैठ जाइएगा, अपनी कामना बोल लीजिएगा। बोलिए ओम नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्वे सर्व पापे पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुखे दुख समनस्तम समनस्तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम परम तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। परम। आप इसका अर्थ सुन लीजिए। आपने मोहर देखी है, देखने में उल्टी लगती है, लेकिन जैसे कागज के थप्पे पे आती है वो सीधी हो जाती है। इसी प्रकार हे गोविंद, हमारे माथे में जो भी उल्टी रेखाएं पड़ी है गोविंद, हमने आपके चरणों में, हे भागवत भगवान, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जो भी उल्टी रेखाएं हैं उल्टी हो जाए और आपके चरणों के प्रति हमारा अनुराग बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े और आपके चरणों में हम बारंबार बैठकर कथा श्रवण करते रहे, कथा श्रवण करते रहे, कथा श्रवण करते रहे। अब 3 बार मेरे साथ बोलिए, ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। ये दिव्य कथा मैं भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करता हूँ, भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। जो भी यजमान परिवार उन पर भगवान की खूब कृपा बनी रहे, जिन्होंने सेवा भाव लिया इस कथा में, आप सभी पर भगवान की खूब 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 कृपा बनी रहे, सभी पर नारायण की साक्षात कृपा बनी रहे। ये कथा आज अपने विश्राम की ओर है और ये सच है मेरे बहन भाई कि भगवान की कृपा से ऐसे दिव्य आयोजन होते हैं। और मैं व्यासपीठ से बारंबार महाराज श्री आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप अपना आशीर्वाद हम पर यूं लुटाते रहना, हम आपके बच्चे हैं। अगर इन 7 दिनों हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमें क्षमा करना। हमने बहुत पूरी प्रयास किया है हर समय कथा को गाने का, लेकिन है इंसान है, बच्चे हैं, कुछ गलती भी हो सकती है। और आपको भी मैंने साधकों को कोई कथा सुनाई, कुछ शब्दों में कोई आगे पीछे हो गया तो मुझे आप क्षमा करना। मैंने बहुत निष्ठा से कथा सुनाने का प्रयास किया है, हमने बहुत मेहनत की है। कार्यक्रम को छोटा और बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है। तो दिव्य कथा का भाव आपने और हमने प्रकट किया है। भगवान की खूब कृपा बने रहे। अगर महाराज श्री का आदेश, महाराज श्री का भाव है तो 1 मिनट इधर आओ। तो अगर आप 2 मिनट भक्तों को आशीर्वाद देना चाहो तो नहीं, महाराज श्री ने यही से कहा है कि हमारा आशीर्वाद है। तो महाराज श्री आप सभी पर आशीर्वाद रखना, इस अपने बच्चे पर आशीर्वाद जरूर बना के रखना और खूब 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 आनंद आए। हाँ, मेरा तार हरि से जोड़े, 2 कड़ी गाएंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे। आरती इतनी पावन पुराण की कराएंगे। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत भी नहीं,
मेरे मन के भ्रम को तोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। राधे 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 माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ कुंज बिहारी। बोले भागवत महापुराण की इधर सामने बोले भागवत महापुराण की जय हो। देखो मैं एक बात बताऊं मैं आपको, इस कथा आयोजन में सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। मेरी संगीत की टीम, मेरे कैमरे की टीम, मेरे साथ जो भी साधक आए वो सभी साधक हैं। और मेरे बहुत ही प्रिय महाराष्ट्र के परम शिष्य हमारे संजय भैया, संजय जी बिंदल जी अगर है तो वो भी आ जाइए। हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही प्रिय शिष्य विजय जी केडिया जी, वो भी महाराष्ट्र के बहुत परम शिष्य नथुलाल जी, वो भी अगर यहाँ है तो वो भी आ जाइए। मेरी इच्छा है कि दुपट्टा पहना दूँ मैं। आप पर भगवान की खूब खूब कृपा बनी रहे। और हमारे किशन जी करनानी जो कलकत्ता से पधारे हैं, भगवान की खूब कृपा, आप जोड़े से भगवान की कृपा। आपके भैया पधारे हैं, हमारे जयपुर वाले भक्त पधारे हैं, हमारे दत्तिया वाले पूरा परिवार पधारा है। हाँ, हमारे भास्कर जी पधारे हुए हैं। भास्कर जी आप पर भगवान की खूब खूब कृपा बनी रहे, खूब कृपा बनी रहे, नारायण की कृपा बनी रहे। हमारे जो जो साधक बाहर से पधारे, काफ़ी साधक तो चले गए हैं, हाँ काफ़ी साधक चले गए हैं। और आप जो जो सभी पधारे, आप पर सभी पर भगवान की खूब 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 कृपा बनी रहे। भास्कर जी सभी के सभी लोग हैप्पी हैप्पी रहो, हैप्पी हैप्पी रहो। अब हम मिलेंगे आपसे खाटू श्याम जी में। पूरे फागुन के महीने में मैं खाटू में रहूँगा। इस बार मैंने बाहर की कोई कथा नहीं दी है, क्योंकि साल भर हम बाहर रहते हैं। तो इस बार फागुन के महीने में मैंने सोचा कि कथा बाहर न दी जाए, हम खाटू में रह के वहाँ पूरा आनंद लेंगे। क्योंकि बहुत सारे श्याम प्रेमी आते हैं पूरे फागुन में, तो आप फागुन के समय मेले में पधारिएगा, बहुत आनंद आएगा। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग की हमारी कथा चल रही है, तो अगली हमारी कथा होगी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। इससे पहले बीच में और कथाएं भी है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग वाली कथा होगी 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल कृष्णेश्वर में होगी। फिर 30 अप्रैल से लेकर 14 मई ये होगी त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ पर नासिक त्र्यंबकेश्वर में होगी। ये दोनों वहाँ त्र्यंबकेश्वर में 2 कथा होगी, कृष्णेश्वर में 1 कथा होगी। बड़ा आयोजन है उसका, सभी कथाओं का संस्कार टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आप सभी पर भगवान की खूब खूब कृपा बनी रही है, भगवान खूब आपको प्रसन्न रखे। आओ भगवान की मंगल आरती करते हैं, महाराज श्री के हाथ से मंगल आरती का भाव, और आप उसके बाद सभी साधक लोग भगवान की दिव्य आरती का अनुभूति करेंगे। आरती अति पावन पुराण की धर्म
वे ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगल कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सैवत सतत सकल सुख कारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुगति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए दास आयो शरण में रखियो इसकी लाज धन्य डुडारो देश है खाटू नगर सुजा अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण शाम शाम को मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त जग में पड़े बुद्ध को करूं प्रणाम खाटू नगर के बीच में बनो आपको दाम फागुन शुक्ला मेरा भरे जय जय बाबा श्याम फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव वाली हो बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम लज्जा सबकी राखियों खाटू के बबजा पान सुपारी लाए छे अकर सुगंध भरपूर सब भक्तन की विनती दर्शन देवो आलो श्री को प्रेम से धरे श्याम का जान श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मां